अब 2024 जाने वाला है और 2025 आने वाला है। 2025 में 30 दिसंबर दिन सोमवार को अमावस्या तिथि है, जो वर्ष की आखिरी अमावस्या कहलाएगी। अमावस्या तिथि पर विशेष रूप से हम अपने किसी भी पितरों के प्रति, अगर हमारी कुंडली में कोई पितृदोष लगा है या हमारे पितर हमसे नाराज हैं या हमारी कुंडली में किसी भी तरह का कोई दोष लगा है, उसके लिए हम उपाय करते हैं। या हमारी राहु की दशा या शनि की या केतु की दशा चल रही हो, तब भी हम अमावस्या पर उपाय करते हैं। माता माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, यानी धन को आकर्षित करने के लिए जो लक्ष्मी साधनाएं हैं, वो भी हम अमावस्या तिथि पर करते हैं। क्योंकि आपने देखा दीपावली भी अमावस्या तिथि पर ही मनाई जाती है। विशेष रूप से अमावस्या तिथि माता माँ लक्ष्मी की प्रिय तिथि है। तो आज मैं आपको अमावस्या पर करने वाले 2 ऐसे प्रयोग देने जा रही हूं, जिसे अगर आप वर्ष 2024 में ही कर लेंगे तो वर्ष भर आने वाले 2025 में आपको किसी भी तरह से पितृदोष से संबंधित आपके पितरों की कृपा आपको प्राप्त होगी। धन के आगमन के आपके सोर्सेस खुल जाएंगे, यानी लक्ष्मी जी आपके घर में खुद खिंच कर आएंगी, यानी खुद आपके जो सोर्सेज हैं उनके जरिए आपको धन आने लगेगा। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा और दोस्तों बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी इष्ट दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ, और ऐसे ही स्वस्थ प्रसन्न बने रहे, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन को लकी, शुभ और बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। आपने अब तक शुरू नहीं किया, अब कर लीजिए। ढेरों फायदे हैं, मैं दोस्तों कितने गिनाऊं आपको, मुझे खुद समझ में नहीं आता। मन को शांत रखते हैं, आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, रोग बीमारियों में आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं, ग्रह क्लेश समाप्त करते हैं, निगेटिव दशाओं में भी आपको पॉजिटिव बनाते हैं, और पॉजिटिविटी आपके अंदर हो तो आप हर समस्या से लड़ जाते हैं। कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपका मन अच्छा होता है तो आप हर कार्य सफलता से कर सकते हैं। यही आपका मन खराब हो तो आप अपने घर से भी बाहर निकलने में भी आपको डर लगता है। तो ये वो प्रयोग हैं जो आपको चुस्त दुरुस्त रखते हैं। बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है, महिलाएं अपने जीवन में खूब अच्छे से अपने गृह कार्य के साथ में अपने घर को सामंजस्य के साथ में बनाए रखती हैं। बड़े बुजुर्ग करते हैं तो उन्हें रोग बीमारियों में आराम मिलता है, तो इन्हें आपको जरूर करना चाहिए। विशेषता है इनकी दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं, इसलिए खास होते हैं। इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। कोई भी व्यक्ति इन्हें कर सकता है, 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष का बुजुर्ग। किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप इन्हें करना शुरू करिए। हैरान रह जाएंगे इनका फायदा देखकर। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। आपको अच्छा लग रहा है तो अपने तक सीमित मत रखिए, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इन वीडियोस का फायदा उठा सकें। दोस्तों अमृत की बूंद जादुई अक्षर 1 मिनट का प्रयोग लेकिन बेहद खास होता है। आज पहले मैं बात करूंगी लक्ष्मी साधनाओं की और साथ में अमावस्या तिथि पर विशेष उपाय करने वाले। अमावस्या तिथि पर दोस्तों हम पितरों के निमित्त भी कार्य करते हैं, दान भी करते हैं और साथ में लक्ष्मी जी की भी साधना। अगर आप वर्ष 2024 में ये सारे काम कर लेंगे तो आने वाले वर्ष में, जो कि मंगल का वर्ष है, आपके लिए मंगल ही मंगल होगा। केतु आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि केतु पीड़ा जब देता है तो पितृदोष जैसी स्थिति पैदा कर देता है, जीवन में संघर्ष को बढ़ा देता है। क्या करना है आपको? सबसे पहले आज के दिन आपको, अमावस्या तिथि है तो अपने नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी, आधा चम्मच पीली सरसों डालकर आपको स्नान करना है। दूसरे काम में आपको सूर्य को अर्घ्य जरूर प्रदान करना है। इसमें आपको थोड़ा सा काला तिल डालना है, गंगाजल डालना है और इसमें आप थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं, और इसका जल आप सूर्य को अर्पित करिए। अगर आप सूर्य को जल अर्पित नहीं करना चाहते हैं तो सूर्य के सामने खड़े होकर अपने पितरों के निमित्त क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, और अपनी कोई भी धर्म की साधना वहां खड़े होकर आप जरूर कर लीजिए। इसके साथ ही दोस्तों आज के दिन आपको अपने घर में थोड़ा सा भोजन जरूर बनाना चाहिए। कुछ भी बना लीजिए, रोटी सब्जी बना लीजिए। विशेष रूप से ये सब्जी आप अगर सरसों के तेल में बनाते हैं और उसमें भी आप बैगन और मूली की सब्जी बनाते हैं, और इसको ले जाकर आप एक थाली आपने खाना तैयार किया, अपने पितरों के निमित्त निकाला और इसे ले जाकर किसी ब्राह्मण को खिला दिया, पंडित को खिला दिया, और बाकी का खाना आप उसी मंदिर में आप
बाहर बैठे गरीबों में दान करके आइए। तो वर्ष भर आपको अपने पितरों की कृपा, साथ में देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त होगी। अब मान लीजिए पॉसिबल नहीं है तो इस थाली को पितरों के निमित्त निकालकर आप किसी भी बड़े पेड़ की जड़ के नीचे रखकर आ सकते हैं। किसी भी गरीब को भोजन दे सकते हैं इसको खाने के लिए। ये भोजन देने से आपको अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि आपके प्रति जो पितर हैं वो तृप्त हो गए। इसके साथ ही दोस्तों, इस दिन आपको भोजन जिसमें चींटियों को, पक्षियों को, कुत्ते को और गाय को भोजन जरूर देना चाहिए। तो यही खाने में से आप ये कर सकते हैं कि एक उस पर पूड़ी पर, रोटी पर या पराठे पर आप घी चीनी रखिए और इस पर आपने इसके 5 टुकड़े कर दीजिए। पहला आप पक्षियों को डाल दीजिए, दूसरा आप कुत्ते को डाल दीजिए, तीसरा आप चींटियों को डाल दीजिए और चौथा और 5वां टुकड़ा आप गाय को खिला दीजिए। और एक बड़ा सा रोटी बना लीजिए, जिससे कि आपको इन जो हम जानवरों को वो जो भोजन देते हैं, इससे हमारा सर्व ग्रह शांत होते हैं। ये प्रयोग करने के साथ में अपने घर के मंदिर में आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं तो पंचामृत से अभिषेक करिए शिवलिंग का। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिक्स करके, अगर आपके परिवार के सभी सदस्य नहीं है तो सभी परिवार के सदस्यों का नाम लेकर आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इस पंचामृत से आप शिवलिंग का अभिषेक करिए। आप मंदिर जा सकते हैं, मंदिर जाइए, अपने घर में आपने शिवलिंग स्थापित करें तो उस पर भी अर्पित करिए। सादा जल से स्नान कराइए, शिवलिंग को बाहर निकाल के रखिए और उस पर थोड़ा सा अखंडित चावल चढ़ाइए। इस जल को ले जाकर किसी पेड़ पौधे की जड़ में छोड़ दीजिए। ऐसे पौधे में लगाइएगा जो खराब ना हो। नहीं है तो मिट्टी हटाइए और उसके नीचे इसको डालकर ऊपर से मिट्टी से बंद कर दीजिए। तो ये प्रयोग अगर आप हर व्यक्ति अपने घर में अमावस्या तिथि पर करेगा तो वर्ष भर उसको अपने पितरों की कृपा प्राप्त होगी, चंद्रमा बली होगा, आपके धन के आगमन के सोर्सेस खुल जाएंगे। अब दूसरे उपाय में आपको जो विशेष साधना है, ये लक्ष्मी साधना है और ये आप सुबह के समय भी कर सकते हो, ये रात्रि के समय भी कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है, 1 कटोरी आपको कच्चा चावल लेना है और उसमें दूध डाल देना है, थोड़ी सी मिश्री डाल देनी है और थोड़ी सी केसर डाल देनी है। अगर आपके पास केसर नहीं है तो इसमें चुटकी भर आप हल्दी भी डाल सकते हैं। मिश्री ही डालनी है आपको, इसमें चीनी नहीं डालनी है। अब मिश्री नहीं है उस स्थिति में आप चीनी डाल सकते हैं। इस कटोरी को तैयार कर लिया। अब आपके पास आम की लकड़ी है तो आम की लकड़ी, नहीं है तो फिर आप कंडा, जो गोबर का बना होता है वो कंडा किसी एक हवन कुंडली में रखकर अपने पास इसको गैस पर जला लीजिए। जब ये सुलगने लगे तब इस पर आपको प्रयोग करना है। घर के मंदिर में घी का दीपक जलाना है। जैसे मैंने आपसे कहा, ये प्रयोग आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और रात में 9 बजे के बाद भी कर सकते हैं। अब बहुत सारे पुरुष ये कहेंगे कि मैम हम ऑफिस जाते हैं, हम नहीं कर सकते। मैम हम सुबह नहीं कर सकते। आप रात्रि में 9 बजे के बाद भी, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक कभी भी आप ये साधना कर सकते हैं। ये साधना इतनी खास है, अगर अमावस्या पर या पूर्णिमा पर आप 15-15 दिन के अंतर पर ये करने लगेंगे दोस्तों, तो देखेंगे कि आप चमत्कारिक रूप से आपका धन भाव जागृत हो जाएगा, लाभ जागृत हो जाएगा और कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ कहाँ से कि आप गिनते गिनते थक जाए, इतना पैसा आएगा। क्या करना है, घी का दीपक कलावे की बाती डालकर आपके घर के मंदिर में जरूर जलाना है। 1 लोटा जल रखना है। अब जो आपने ये चावल तैयार किया है, साथ में जो कंडा आपने उसमें रखा है या आम की लकड़ी रखी है, कपूर रख लीजिए अपने पास और ये सामग्री रख लीजिए। घी थोड़ा सा रख लीजिएगा, जिससे कि आपको घी की आहुति भी देते जाना है। अब दोस्तों क्या करना है, आपको इस तरह से, आप जहां पर बैठे हैं, आसन पर बैठे हैं, जहां भी बैठे हैं, 1 लोटा आपका जल रखा है। जमीन पर आपको हल्दी और रोली से इस तरह से अष्टदल कमल बनाना है। इस तरह से अष्टदल कमल, देखिए 4 लाइन ऐसे खींचने के बाद इनको क्रॉस कर दीजिए। उसके बाद इनको कलियां बना दीजिए। ये अष्टदल कमल बोला जाता है। अब इसके ऊपर उस कुंडली को रखना है, जो हवन कुंडली आपने तैयार करी है उसको रखना है। ये आपके पास ये रखा हुआ है चावल, दूध, उसमें दूध इतना ही डालना है कि चावल को वो सोख ले, बहुत ज़्यादा उसमें दूध नहीं डालना है, बस चावल भीग जाए इतना डालना है। चुटकी भर केसर या हल्दी और मिश्री, ये डालकर आपने तैयार कर लिया है। हवन कुंडली रख ली है, घी रख लिया है, पानी है। अब अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़किए और 3 बार आचमन कर लीजिए। हाथ धो लीजिए। अपने हाथ में जल लेकर अब अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र और निवास स्थान, पत्नियां कर रही हैं तो पति का नाम और गोत्र और निवास स्थान, फिर अपनी कामना कि अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आप ये लक्ष्मी साधना करने जा रहे हैं। हे माँ भगवती लक्ष्मी, आपसे प्रसन्न हो, आपके धन के भंडारे भरने लगे, अपना बरदस्त आप पर बनाए रखें। उसके बाद फिर आपने गणेश जी का ध्यान करना है कि हे गणपति गजानन भगवान, मैं आपको स्वागत करती हूँ, आवाहन करती हूँ, मेरी ये पूजा निर्विघ्न संपन्न हो और आपकी कृपा से शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि के साथ मेरे घर में माता लक्ष्मी सदैव निवास करें।
इसके बाद आपने इसको जो आपने घी चावल तैयार किया है इसमें से थोड़ा थोड़ा आपको 108 बार ये मंत्र बता रही हूँ, इस मंत्र का जाप करते हुए इसमें आपको आहुति देनी है। बीच बीच में घी थोड़ा लगाते रहिएगा जिससे कि वो कंडा बुझे ना, तो थोड़ा सा बड़ा कंडा लेना होगा आपको। आपने कहा मेरे पास कोई हवन कुंडली नहीं है, तो आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। आपके पास लोहे की कढ़ाई है, उसको रख लीजिएगा। आपके पास कोई और अन्य बर्तन हो जिसमें आप ये जला सकते हो, उसमें इसको रख लीजिएगा। आपको इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा चावल 108 आहुति देनी है, इतना ध्यान रखिएगा। तो वो चावल इतना भिगोइएगा, 108 आहुति दे दी जाए। घी थोड़ा थोड़ा लगाते जाइएगा जिससे कि वो कंडा जलता रहे, बुझे ना। कपूर रख लीजिए, बीच बीच में कपूर डालते जाइए जिससे कि वो अग्नि प्रज्वलित होती रहे। अब आपने इसको एक कपूर के टुकड़े को उसमें अग्नि लगाकर इसको आपने सुलगा लिया। ओम ह्रीम श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम ह्रीम श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम ह्रीम श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा। इसकी आहुति आपको देनी है 108। पति पत्नी दोनों मिलकर दे सकते हैं कि पति घी की आहुति देंगे और पत्नी खीर की आहुति देंगी, या अकेली पत्नी भी कर सकती हैं, अकेले पति भी कर सकते हैं। ये आपकी 108 आहुति हो गई। उसके बाद फिर आपने एक बार आखिरी वाला जो लेना है, आपको अपने घर में जितने भी देवी देवता हैं सबका ध्यान करना है। अपने देवी देवताओं को, अपना वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्र देवता, नगर देवता, सूर्य देवता, नवग्रहों को, अपने भूले विसरे पितृजनों, सभी का ध्यान करके एक पूर्ण आहुति देनी है कि सभी को ये भोग स्वीकार हो, और उसमें छोड़ देना है। जल को लेकर चारों तरफ घुमाकर पृथ्वी पर छोड़कर आपने अब लक्ष्मी जी की आपको आरती कर देनी है। आरती करने के बाद आसन को वहां पर लेट कर आपको दंडवत कीजिए और उठ जाइए। अब जो ये पानी है, ये पीने के पानी में आप अपने डाल लीजिए, पी लीजिए। ये साधना अगर आप हर अमावस्या पर करें या आप चाहें तो महीने में 2 बार करें, एक बार अमावस्या पर और एक बार पूर्णिमा पर, करके तो देखिए दोस्तों, आपको रिजल्ट पहले ही दिन से आना शुरू हो जाएगा। ये इतनी चमत्कारिक साधना है, क्योंकि जहां मंत्रों के जाप जल्दी असर नहीं करते हैं, वहां ये जो हम साधनाएं करते हैं, जिसमें हम हवन करते हैं, ये तुरंत इफेक्टिव हो जाते हैं। कहां से पैसा आएगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। जो भी कर्ज में फंसे हुए हैं, जिनका भी धन फंस रहा है, अटक रहा है, आ नहीं रहा है, जिन्हें भी अपने धन को बढ़ाने की चाहत है, जिन्हें अपने शुक्र को बलवान करना है, जो चाहते हैं एक लेविश लाइफ, जो चाहते हैं उनकी पीढ़ियां राज करें, उन्हें इस प्रयोग को जरूर करना चाहिए। साधनाएं करोगे तभी आपको कुछ मिलेगा। आप केवल रत्न पहन लो या सिर्फ 2 बार जाप कर लो, 5 बार जाप कर लो, इससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। साधनाएं ही आपके लिए फायदेमंद होती हैं, फलित होती हैं दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में। 22 दिसंबर 2024 दिन रविवार। आज का राहु काल है 4:12 से 5:29 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:59 से 12:41 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको शहद का सेवन करना है। जिन्हें डायबिटीज है वो इसकी 2 या 3 बूंद लें, लेकिन लें जरूर। आज का जादुई अक्षर है त। तरुण व लता। इस ता शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है। 22 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से लाल रंग से 6 यानी 6 का नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति इसको लिखकर 24 घंटे तक अपने पास रख सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे हों तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपनों को जिन्हें मानते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आपके फेसबुक ग्रुप हैं, इन्हें शेयर जरूर करिए जिससे अधिक से अधिक लोग इनका फायदा उठा सकें। क्योंकि मैं ऐसी साधनाएं बताती हूँ जिसमें आपकी श्रद्धा लगती है और आपके घर की चीज वस्तुओं से आपके प्रयोग हो जाते हैं। कहीं आपको बड़े महंगे खर्च नहीं बताती हूँ। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया है, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।